क्षेत्र धर्मनगरी से आतंकवाद के खिलाफ विभिन्न हिंदू संगठनों ने शहर में रोष मार्च निकाला, प्रदर्शन किया है, उग्रवाद का पुतला फूंका है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में भगवा झंडे और इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी हुई। सरकार से मांग की है कि इस्लामिक जिहाद को रोका जाए। कुरुक्षेत्र धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ विभिन्न हिंदू संगठनों ने शहर में रोष मार्च निकालकर प्रदर्शन किया है। दरअसल उग्रवाद का पुतला फूंका है और प्रदर्शनकारियों के हाथों में भगवा झंडा और इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी करी गई। वात्सल्य वाटिका के संचालक हरिओम परिव्राजक ने कहा कि हिंदुस्तान से मदरसों को बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि मदरसे ही अशांति फैलाने की शुरुआत होती है। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा कि देश में अशांति फैलाएं। प्रेम नारायण अवस्थी ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई। कन्हैयालाल को पहले भी धमकी मिली और मैसेज मिले, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। कुछ शरारती लोगों द्वारा कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई, जिसके चलते हिंदू संगठनों द्वारा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। अनूपनाथ गिरी महाराज ने कहा कि भारतीय संस्कृति प्रेम व भाईचारे की संस्कृति रही है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा यहां अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरेआम गुंडागर्दी और हत्या कर दी जाती है, जबकि देश में अशांति के खिलाफ है और उन्हें भारत में पैगंबर मोहब्बत को बैन किए जाने की भी बात कही और चेतावनी देते हुए कहा कि जो देश में अशांति फैलाना चाहते हैं वह संभल जाएं। अनुरोध है कि कम से कम एक बार तो आप हिंदू बन जाओ। आपके पास संपत्ति है, आपके बेटा बेटी हैं, ये कल उनका क्या होगा ये सोचो। और इसके लिए हमको एक काम करना होगा कि जितने मदरसे हैं उन मदरसों को जो स्कूल के रूप में चला रहे हैं उनको बंद करना चाहिए, क्योंकि इसकी शुरुआत में मदरसों से ही होती है। कुरान में लिखा हुआ ये नहीं है कि आप किसी की हत्या करो, किसी को मारो, लेकिन कुरान की आड़ में मदरसों में सिखाते हैं कि आतंकवाद हमारा धर्म है। इतना कहूँगा। जय श्री राम। धन्यवाद। क्या कारण रहा आज आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ा है? जय श्री राम। प्रेम नारायण अवस्थी, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि योजनाबद्ध तरीके से कल हमारे भाई उदयपुर के कन्हैया लाल जी की हत्या धोखे से कर दी गई और वास्तव में उसको कई बार मैसेज के द्वारा भी धमकाया गया और पुलिस प्रशासन में उसने एप्लीकेशन भी दी, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। कांग्रेस की जो सरकार है राजस्थान की, गहलोत सरकार, उसने कन्हैया की नहीं सुनी। अगर सुन ली होती तो आज इतने पूरे देश में हिंदू समाज को आक्रोशित न होना पड़ता। विधर्मियों के द्वारा कल कन्हैया की हत्या कर दी गई। ये एक बहुत बड़ा अत्याचार है अपने हिंदू समाज के लिए। जिहादियों की सोची समझी रणनीति है, हिंदुओं को डराना चाहते हैं। 26 घाव उसके शरीर पर किया, 26 वार किए और उसके गर्दन में ही तेजधार हथियार से 8 बार किए। और जैसा कि आप सब लोगों ने वीडियो देखा होगा, रक्त रंजित वीडियो देखकर मन द्रवित हो जाता है। ये मांगना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि शीघ्र फास्ट कोर्ट में उनका वो केस चला के और शीघ्र ही उनको फांसी दी जाए और ऐसे हिंदू परिवारों को सुरक्षा दी जाए जिनके ऊपर वो टारगेट कर रहे हैं। इनके मदरसे वगैरह ये जिस प्रकार से भारत को अशांत करने की, भारत की शांति प्रेम की संस्कृति रही है, उस भारत की संस्कृति को ख़त्म करने के लिए, उसमें जहर घोलने के लिए जिस प्रकार दुनिया के द्वारा माहौल बनाया जा रहा है और हमारे देश में आए दिन निर्दोषों की हत्याएं की जा रही हैं, इसके विरोध में पूरा देश जो है परेशान है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं, पहले तो भारत में पैगंबर मोहम्मद को बैन किया जाना चाहिए, जिसने 9 साल की बच्ची के साथ शादी किया। 9 साल की बच्ची हमारे देश में गलत मानी जाती है। जब तुम राम रहीम को जेल में डाल सकते हो बलात्कार में, आसाराम को जेल में डाल सकते हो, तो पैगंबर मोहम्मद को बैन क्यों नहीं कर सकते हो? आखिर तुमको डर किस बात का है? किससे डर रहे हो? अगर ऐसे ही डरते हो तो सत्ता छोड़ दो, साधु संतों को सत्ता सौंप दो, हम आपस में निपट लेंगे। इनको इनकी छठी का दूध याद दिला देंगे, क्योंकि भारत में राम कृष्ण का इतिहास रहा है। यहाँ पर रहना है तो शांति के और प्रेम का